नमस्कार दोस्तों, भारत भारती के 7वें खंड में आपका स्वागत है। इस खंड में हम बात करेंगे कि हम शक्ति का उपयोग प्राचीन काल में कैसे करते थे। इस खंड में पूजनीय पंत जी दर्शाते हैं कि हमारे पास तो असीम शक्ति थी, पर हम उस शक्ति का उपयोग किसी अबला पर अत्याचार करने के लिए नहीं करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने पारसियों के इतिहास का वर्णन किया है कि कैसे उन लोगों को उनको अपने ही देश से भगाया गया और भारत ने उनको शरण दिया। इस खंड में उन्होंने भारत के विश्व गुरु वाले छवि को भी दर्शाया है। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे भारत का प्राचीन राजत्व और शासन। इस भाग में उन्होंने दिखाया है कि भारत के राजा कैसे प्रजा प्रेम में निहित थे, कैसे प्रजा प्रेम में ही डूबे रहते थे। तो आइए देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। अन्याय अत्याचार करना तो किसी पर दूर है, जिसका किया हमने किया उपकार ही भरपूर है। पर पीड़ितों का त्राण कर जो दुख हम खोते नहीं, तो आज हिंदुस्तान में ये पारसी होते नहीं। जाकर कहाँ हमने जलाई आग युद्ध अशांति की, थे घूमते सर्वत्र पर हमने कहाँ पर क्रांति की। करते वही थे हम कि जिसमें शांति सुख पावे सभी, सर्वथांध होकर पर हित व्रत छोड़ सकते थे कभी। भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारा कर्तव्य था। राजत्व क्या है जगत हमको मानता आचार्य था। आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, खिंच जाए जिस पे मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। अब देखते हैं राजत्व और शासन। हम भूप होकर भी कभी होते न भोगासक्त थे, रहकर विरक्त विदेह जैसे आत्मयोग आसक्त थे। कर्तव्य के अनुरोध से ही कार्य करते थे सभी, राजत्व में भी फिर भला हम भूल सकते थे कभी। हाँ, मेदिनीपति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे, होते प्रजा के अर्थ ही वे राज्य कार्य सक्त थे। सत्तुल्य ही वे सौम्य उनको मानते थे सर्वदा, होता प्रजा का अर्थ ही संतान संस्कृत में सदा। देते प्रजा हित ही बढ़ाकर प्राप्त कर वे सर्व था, ले भूमि से जल रवि उसे देता सहस्त्र गुना यथा। बनकर मृत सौ स्थानीय भी हरते प्रजा का सोच थे, करते तदर्थ न पुत्र के भी त्याग में संकोच थे। है यद्यपि कायर न मेरे राज्य में तिरस्कार कहीं, व्यभिचारिणी तो फिर कहाँ जब एक व्यभिचारी नहीं। यो सत्यवादी निरिप बिना संकोच कहते थे यहाँ, कोई बता दे विश्व में शासक हुए ऐसे कहाँ।